आप सभी साथियों को जय हिंद। आप सब लोगों के बीच में अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम प्रबल है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके मुद्दा लेकर के आया हूं, जो सब लोगों के बीच में एक क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट बना हुआ है कि सर ये क्या है, कैसे है। तो आसान शब्दों में मैं आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा और आपको सारे के सारे उस मुद्दे के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत सटीक तरीके से आपके पहुंच जाएगा। अब ये मुद्दा क्या है, इशू क्या है, तो पूरे की पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये बात छाई हुई है और भारत के लोगों के बीच में ये बात छाई हुई है कि भाई हमें भारत के सारे लोग इस बात को ट्रेंड कर रहे हैं कि मालदीव को बॉयकॉट कीजिए। आखिर में अचानक से ये बात कैसी हुई? इसकी शुरुआत होती है मोदी जी की एक यात्रा के साथ। अब सब लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है कि मोदी जी कहां पे पहुंचे भाई? तो मोदी जी पहुंचे आपके लक्षद्वीप में। कहां पे पहुंचे भाई? मोदी जी लक्षद्वीप में पहुंचे। अब लक्षद्वीप में मोदी जी ने वहां के आइलैंड पे जाकर के पूरे प्रॉपर तरीके से उन्होंने वहां पे, यहां पे देख ले, बैठ करके फोटो खिंचाया, उन्होंने घूमा, स्कूबा डाइविंग की, पूरे प्रॉपर तरीके से इन्होंने, और उसकी सुंदरता को दिखाया कि लक्षद्वीप हमारा कितना सुंदर है। अब इस जैसे ही मोदी जी की ये फोटो वीडियो और ये सब चीज आई, अब मालदीव के जो कुछ मिनिस्टर्स हैं, 3 मिनिस्टर्स मालदीव के, उन्होंने प्रधानमंत्री की इस वीडियो पे आपके अभद्र टिप्पणी आपकी करना शुरू कर दिया। अब क्यों करना शुरू कर दिया उसकी भी कहानी हम लोग समझेंगे। यानी मोदी जी की जैसे ही आपकी आई तो मालदीव के तरफ से आपके वहां के जो डिप्यूटी मिनिस्टर्स हैं, जो वहां के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी। यहां तक उन्होंने कह दिया कि भाई प्रयास अच्छा है, एक मिनिस्टर की टिप्पणी, लेकिन लक्षद्वीप की तुलना आप मालदीव से नहीं कर सकते हैं और इसकी तुलना करना हास्यास्पद है। और वो इस बात को कह रही हैं अपने ट्वीट में कि भाई भारत के जो रूम है, जो कमरे हैं, उससे अलग तरीके की बदबू आती है, पहले उसको ठीक कीजिए। अब इस बात को लेकर के मोदी जी का यह प्रयास, उसके बाद मालदीव के तरफ से मालदीव के मिनिस्टर्स का इस तरीके की आपकी बेकार की टिप्पणी, पूरे के पूरे भारत के लोग आपके एक तरीके से आपके उत्तेजना में आ गए और ट्रेंड कराने लगे बॉयकॉट आपके मालदीव। तो भाई क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे मोदी जी लक्षद्वीप का प्रमोशन कर रहे हैं, और क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि मालदीव के मिनिस्टर्स, मालदीव जो कि भारत का इतना प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, इतने प्रॉपर 1965 से संबंध चल रहे हैं, आखिर में अचानक से उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी क्यों करना शुरू कर दी? इसके पीछे कारण क्या है? हम लोग चलते हैं थोड़ा कुछ समय पहले, चलते हैं 2023 में आपके मालदीव में चुनाव हुआ। 2023 में आपके मालदीव में चुनाव हुआ। उस मालदीव में किसका चुनाव हुआ? तो मालदीव में आपके प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, मालदीव में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ। उस प्रेसिडेंट में ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मोहम्मद मुइजू, ये आपके चुनाव को जीत गए। किसके खिलाफ में जीत गए भाई? तो ये आपके इब्राहिम मोहम्मद सालेह के खिलाफ में जीत गए। अब देखो, यहीं से ये सारी की सारी चीजें आपकी शुरू हुई, भारत और मालदीव के बीच में खटास। मोहम्मद मुइजू को बताया जाता है कि ये आपके चाइना सपोर्टर है। ये किस तरीके के सपोर्टर हैं भाई? चाइना सपोर्टर है। और इब्राहिम सालेह को माना जाता है कि ये क्या भी भारत का सपोर्टर है, इंडिया सपोर्टर। अब मोहम्मद मुइजू ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान, मोहम्मद मुइजू और इसकी जो पार्टी है, उसने मालदीव में एक कैंपेन चलाया। वो कैंपेन क्या था भाई? इंडिया आउट। वो कैंपेन क्या था? वो कैंपेन था इंडिया आउट। अभी इंडिया आउट क्या है? ये मुइजू इंडिया आउट के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं भाई? मालदीव के अंदर हमारे टोटल 70 सैनिक आपके रहते हैं, क्योंकि मालदीव का लोकेशन ऐसा है जहां से हम आपके समुद्र के अंदर, इंडियन ओशियन में, हम निगरानी आपके रख सकते हैं। तो ये हमारे आपस के समझौते हैं जिसके तहत हमारे सैनिक वहां पे रहते हैं। और ये मुइजू जो आपके हैं प्रेसिडेंट, जो अब बने हैं चुनाव जीतने के बाद मालदीव में, वो चुनाव प्रचार के दौरान बार बार इस बात को कहते थे कि हम उन 70 सैनिकों को चुनाव जीतने के बाद भारत पहुंचा देंगे या मालदीव से बाहर कर देंगे। चुनाव का रिजल्ट आया, राष्ट्रपति बने, उसके बाद उन्होंने ये अपना ओपन स्टेटमेंट दिया कि हमने भारत की सरकार से इस बात को कह दिया है कि आप मालदीव से अपने सैनिकों को अपने देश में ले जाइए। ठीक है। अब तक क्या परंपरा रही थी? ये इब्राहिम सालेह हैं जो आपके भारत के सपोर्टर हैं, जो भारत के सपोर्टर और मोदी जी हैं,
इन दोनों के बीच में, आपके मालदीव और भारत के बीच में बहुत प्यारा आपके संबंध रहा है हमेशा से। अब एक परंपरा रही है कि मालदीव का जब भी कोई नया राष्ट्रपति बनता है तो वो सबसे पहले आपके यात्रा करने के लिए कहां पे आता है भाई? सबसे पहले वो यात्रा करने के लिए आपके कहां पे आता है? भारत आता है। लेकिन ये जो मालदीव के आपके प्रेसिडेंट है, वो सबसे पहला इन्होंने जो विदेशी यात्रा इन्होंने करी, ये सबसे पहले कहां पे पहुंच गए? तुर्की पहुंच गए। ये सबसे पहले कहां पे पहुंच गए? तुर्की। यानी वो परंपरा एक तरीके से इन्होंने ध्वस्त कर दिया, जो अब तक भारत और मालदीव के बीच में चली आ रही थी कि मालदीव में कोई भी राष्ट्रपति बनता था तो भारत के साथ जो एक बेहतर संबंध है उसको सुनिश्चित करने के लिए वो भारत पहुंचता था। लेकिन ये कहां पहुंच गए? आपके तुर्की पहुंच गए। इसके ऊपर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये आपके मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत कर रहे हैं, जबकि कुछ जो आपके एक्सपर्ट है उनका यह कहना है कि जो मोइजू है वो किसी भी गुट में नहीं रह करके अपने आप को सेपरेट रखना चाहता है और मालदीव को आगे लेकर के जाना चाहता है। ये बात है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मोइजू जो आपके राष्ट्रपति बने हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सदस्यों के साथ उन्होंने मीटिंग किया और उसमें उन्होंने अपने आप को बताया कि हम चाइना के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने की बात करेंगे। इसका मतलब है कि इसका स्टैंड पहले से ये चीज क्लियर दिख रहा है, इंडिया आउट के स्लोगन से, भारत के सैनिकों को भारत भेजने के आपके कदम से, या चाइना के साथ जाने के कदम से, कि ये एक तरीके से प्रो चाइना होकर के भारत और मालदीव के बीच में जो संबंध है उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है भाई? कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोदी जी से नहीं मिले भाई। ये तुर्की से मिलने के बाद वहीं पे आपका एक कॉन्फ्रेंस था यूएई में। यूएई में ये जो आपके मालदीव का जो प्रेसिडेंट है नया जो बना है मोइजू, उसकी मुलाकात हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ हुई। बात जब मुलाकात होती है तो चाहे कितने भी आपके वाद विवाद हो, अच्छे से मिला जाता है, बातचीत करी जाती है, संबंध को प्रगाढ़ करने की बात करी गई, मजबूत करने की बात की गई। इसके बाद भी ये व्यक्ति भारत नहीं आया। अभी कहां पे जा रहा था? चाइना जा रहा था। उसी समय में मोदी जी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और लक्षद्वीप का ये सब चीज आया और पूरी की पूरी दुनिया में लक्षद्वीप एक क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट बन गया। लोगों ने लक्षद्वीप को सर्च करना आपके शुरू कर दिया, लोगों ने लक्षद्वीप के बारे में जानना शुरू कर दिया और बहुत सारे भारतीयों ने जो आपके मालदीव के तरफ से जो इन फोटोज और वीडियोज के ऊपर उनके मिनिस्टर्स के रिएक्शन आए, उसके बाद भारतीयों ने ट्रेंड चला दिया बायकॉट मालदीव। अब मालदीव की स्थिति खराब हो गई। अब मालदीव की स्थिति क्या हो गई भी? खराब हो गई। अब देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है मालदीव और मिनिकॉय, ये दोनों यानी लक्षद्वीप का मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, 8 डिग्री आपके चैनल से अलग होते हैं, दोनों के दोनों। अब आप सब लोगों को थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। किसके बारे में बताना चाहता हूं? लक्षद्वीप के बारे में बताना चाहता हूं। लक्षद्वीप जो है वो हमारे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। टोटल आपके 36 द्वीप है। अगर आपको यहां पे जाना है तो केरल के कोची से आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा यहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। और यह भी कारण है कि लक्षद्वीप पहुंचना मुश्किल है मालदीव पहुंचने की तुलना में। यानी मालदीव आसानी से पहुंचा जा सकता है क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंट आपके जो आवागमन के साधन उपलब्ध है, इसीलिए लोग वहां पे जाते हैं। और दूसरी बात अगर हम चर्चा करें तो लक्षद्वीप में जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है और मालदीव में फ्री वीजा आपके अवेलेबल है। इसीलिए थोड़ा लक्षद्वीप में जाने में लोग आपके कतराते हैं और उसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि लक्षद्वीप में स्पेशल परमिट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग आपके रहते हैं, उनको किसी भी तरीके की आपकी उनके ऊपर कोई खतरा ना हो, इसीलिए आपके पर्पस को, आपके मोटो को, आपके हम सारे बातों को जान लेना चाहते तब परमिट देना चाहते। इन चीजों को सरकार कम करे तो लक्षद्वीप में जाना आसान होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, अगर आपके फ्रीक्वेंट आपके हवाई जहाज इस सब का, एयरपोर्ट इस सब की व्यवस्था हो तो आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो इसके कारण भी लोग मालदीव ज्यादा पहुंचना आपके प्रीफर करते हैं लक्षद्वीप की तुलना में। अब लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, 36 टोटल द्वीप है, कावारती इसकी राजधानी है, बहुत प्यारा है और आपके मालदीव के पास है। और मालदीव के जैसा ही इसकी आप मतलब फीलिंग आप देखोगे, मालदीव के जैसा ही आप देखोगे तो भारत का यही कहना है कि मालदीव जाने से अच्छा है कि आप लक्षद्वीप जाइए, भारत के टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। अब मोदी जी यहां पे गए और इस चीज को किए, उसके बाद मालदीव के मिनिस्टर्स का इस तरीके से भारत और मालदीव के बीच में स्थिति आपका बिगड़ते गया।
आपने बोला कि चलो ठीक है। अब मालदीव ने धीरे धीरे, मालदीव के बारे में बात करें तो मालदीव कहां पे है, तो मालदीव आपकी इंडियन ओशियन में है। मालदीव कैसा देश है, तो मालदीव इंडियन ओशियन में स्थित आपका देश है, जिसकी कैपिटल कहां पे है, माले। और इसमें टोटल 1200 से ज्यादा आइलैंड है, लेकिन पॉपुलेशन आपकी मात्र 5 लाख से ज्यादा है। और इसके पूरे के पूरे मालदीव की जो पूरी इकोनॉमी है वो पूरे तरीके से, या मालदीव की जीडीपी है वो टूरिज्म के ऊपर आपके डिपेंडेंट है। वो किसके ऊपर भाई, टूरिज्म के ऊपर। और टूरिज्म में सबसे ज्यादा जो फायदा है वो कहां से मिलता है, अभी भारत से। सबसे ज्यादा लोग जो मालदीव में जाते हो भारत से, 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे रशिया। इसका मतलब है कि अब भारत ने बाइकआउट कर दिया भाई। यहां पे आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। 2023 में एक रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया कि भारत से 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 2,05,000 लोग आपके पहुंचे थे भाई। 2018 में देख लीजिए 90,474 लोग आपके वहां पे पहुंचे थे मालदीव। 2019 में, 2023 में 13 दिसंबर तक के आंकड़े के अनुसार 1,93,693 लोग पहुंचे थे। इसका मतलब क्या है कि ये जो मालदीव के बारे में जब हम आपके डिस्कशन करते हैं, मालदीव के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं, तो इसका पूरा का पूरा जो आपके फॉरेन जो करेंसी है वो कहां से आता है, वो फॉरेन करेंसी पूरा का पूरा आपके ये जो विदेशी लोग जो यहां पे आते हैं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे आता है। और अब भारत क्या बोल रहे कि हम नहीं जाएंगे। अब मालदीव की सरकार के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, क्या दिया गया कि ये जो मंत्रियों का स्टेटमेंट था ये सरकार का पक्ष नहीं था, ये उनके अपने निजी पक्ष थे। बाद में उनको आपके निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ वहां की टूरिज्म डिपार्टमेंट के ओर से भी अब ट्वीट आया है कि ये जो हुआ है ये बिल्कुल ही आपके बुरा हुआ है। ये ऐसी प्रकार की टिप्पणी बिल्कुल भी मालदीव के तरफ से नहीं करी जानी चाहिए थी। भारत के प्रधानमंत्री के लिए, भारत के लोगों के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं करी जानी चाहिए थी। इसकी हम कड़ी रूप से निंदा करते, लेकिन मामला तो बिगड़ चुका है भाई। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो यही पूरा का पूरा आपका विवाद है लक्षद्वीप और मालदीव को लेकर के। कहां से विवाद शुरू हुआ, लक्षद्वीप में क्या संभावना है, मालदीव में क्या संभावना है, किस तरीके से। तो जिस लक्षद्वीप जिसका मीनिंग होता है लाखों द्वीप, अब वहां पे टूरिज्म को किस तरीके से आपके भारत सरकार आगे लेकर के जाती है, लोग जितना इंटरेस्ट आपके दिखा रहे हैं उसको कितना मालदीव की तुलना में हम लोग आगे की ओर बढ़ा पाते, ये सब देखने का विषय है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे लिए प्यारे प्यारे कमेंट आप सब लोग कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, अपने परिवार के लोगों तक, ताकि उनको ये मुद्दा समझ में आ जाए। ऐसे ही और टॉपिक्स आपके चाहिए तो कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, सेशन को लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।